clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरी मॉर्निंग रूटीन। एकदम सुबह सुबह उठ जाना मेरा एकदम हैबिट है और कह सकते हैं कि ढेर सारा काम भी रहता है, जिसमें मेरे घर का मैनेजमेंट, बच्चों को देखना, खाना बनाना और साथ ही में मेरा यूट्यूब का जर्नी, ये सारी चीज़ें एक ही दिन में एक ही साथ अकेले मैनेज करना इतना आसान नहीं हो पाता है। तो इसके लिए शुरुआत थोड़ी जल्दी होनी चाहिए। एक तरफ चांद आया है और आप लोगों को ना थोड़ी देर बाद सूर्योदय भी दिखाऊंगी। यहाँ से इतना अच्छा लगता है, पूरे दिन की जो शुरुआत होती है ना, बहुत ही ज़्यादा एकदम एनर्जेटिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस टाइम पे सुबह उठ के सबसे पहले घर के जितने भी कारपेट्स वगैरह है ना, वो उठा लेती हूँ, क्योंकि उसमें ना गोल्डी के काफ़ी सारे बाल भी फंसे रहते हैं, तो उसे अच्छे खासे झाड़ना और साफ़ करना भी रहता है। ये सारे वीडियो शूट नहीं किया, एक तो लाइट चालू नहीं हो पाती है सुबह सुबह, बाकी जो घर के मेम्बर्स हैं ना वो सोते हैं और सभी को डिस्टर्ब करना सही बात नहीं है। उनके दिन भर का स्कूल या ऑफिस बहुत सारे काम भी रहते हैं, बाहर जाना होता है। और घर में रह के एक पॉजिटिव पार्ट क्या रहता है ना, कि अगर चाहे तो हम बीच में 10-15 मिनट का रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे या हस्बैंड बाहर जाते हैं ना, उनके पास ये ऑप्शन नहीं रहता है। इसलिए मैं सुबह किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, अपने टाइम पे ही उनको सबको मतलब उठाती हूँ। और ये देखिए सूर्य नारायण आ गए हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब पीसफुल लगता है। और मैं ना अपने टाइम पे बालकनी में जाके ये ज़रूर देख के आती हूँ, क्योंकि ये मुझे एक अलग से ही एनर्जी देती है। तो नहा के सबसे पहले तैयार होके सबसे पहले तो भगवान सूर्यनारायण को जल चढ़ाएंगे। और आप लोगों ने पूछा था देव वृक्ष के बारे में, काफ़ी बार मैं बता चुकी हूँ और कई सारे वीडियोस भी बना चुकी हूँ। तो ये मेरे पास 5 देव वृक्ष है और साथ में तुलसी मैया है, इन्हीं को रोज़ जल चढ़ाती हूँ। और अगर कोई विशेष महीना या विशेष दिन रहता है तो यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा पूजा पाठ ज़्यादा हो जाता है, लेकिन नॉर्मल जो डेली का नियम होता है वो जल चढ़ाना और उसके साथ धूप करना, और शाम के टाइम पे दिया जरूर करनी चाहिए। और हाँ, एक क्वेश्चन और आता है कि आप 5 देव वृक्ष है तो कितने दिया जलाते हो? तो देखो, एकदम ना मैं अपनी लाइफ को सिंपल रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि काम बहुत सारे हैं और सारे काम अगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना तो फिर कोई भी काम ढंग से बन नहीं पाएगा। एक ही दिया जलाती हूँ, एक ही धूपबत्ती जलाती हूँ, सारे दिया मतलब दिया जो है ना सभी देवी देवता को दिखाती हूँ। मंदिर में एक दिया जलती है और एक दिया जो है ना देव वृक्ष के सामने जलती है। और शाम के टाइम पे जो दहलीज में एक दिया जलती है। तो हमेशा हर चीज़ आपको वीडियो में शेयर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ, जो चीज़ करती हूँ वो चीज़ें आपको बोल के शेयर ज़रूर कर देती हूँ। और यहाँ पे हमारे ठाकुर जी की स्नान हो गया, पूजा हो गया, और अब मैं कर लूँगी आरती। छोटा या बड़ा कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह का थोड़ा सा टाइम हमें अपनी भगवान को ज़रूर देनी चाहिए। चाहे अगर आप फिजिकली इतना खड़े रहने के टाइम नहीं है आपके पास, तो मेंटली भी भगवान का पूजा किया जा सकता है। जैसे मन में ही अगर राम नाम जप करते हैं या इष्ट देवता का कोई भी मंत्र जप करते हैं, तो वो भी हमें काफ़ी अच्छा खासा फल देती है। और यहाँ पे मेरे मंदिर की पूजा होने के बाद एक धूप मैं लेके जाऊँगी और जो देव वृक्ष है मेरे, वहाँ पे मैं प्रज्वलित कर देती हूँ। और देखो, अब मतलब जो गर्मी के टाइम होता है ना, 6-6:30 बजे तक इतना अच्छा खासा धूप आ जाता है ना, तो इतने टाइम तक यहाँ पे मतलब दिया जलाने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। इसीलिए मॉर्निंग में अभी दिया नहीं जलाती हूँ, अभी बस शाम के टाइम पे ही दीपदान करती हूँ। पूजा पाठ के रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप सभी का रहते हैं कि दीदी ये पूजा कैसे करें, कहाँ करें। तो देखो, एक चीज़ मैं बताती हूँ, पूजा का कोई नियम तो होता ही है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहती हूँ। और वो शेयर करती हूँ जो बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से एक हाउसवाइफ घर पर कर सकते हैं। तो ये आप चाहे तो अपने चैनल पे आके आप देख सकते हो कि किस तरह से मैं कौन सा पूजा कैसे करती हूँ और उसका नियम क्या रहता है। लेकिन अपना एक छोटा सा नियम आप ज़रूर बना लीजिएगा, जैसे माला जप करना, भोग लगाना, धूप दीप लगाना, आरती करना, या कोई एक पाठ पढ़ना। आप चाहे तो रेगुलर बेसिस पे हवन भी कर सकते हैं। और देखो, भगवान का स्नान का थाली ये सारे हाथों हाथ धो के रख देती हूँ, ताकि ये काम जो है ना दोबारा दोबारा करना ना पड़े। और आजकल इतने अच्छे अच्छे फूल आ रहे हैं ना, मतलब ये जो सदाबहार का फूल है ना, सच में अपने नाम के तरह सदा ही बाहर मतलब फैलाते रहते हैं। और बिल्कुल मेरे जहाँ पे मैंने मंदिर रखा है ना, मंदिर के सामने ही, तो जब भी मैं पूजा करने बैठती हूँ ना, तो यहाँ से इतने सारे फूल दिखते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अपने घर को इस तरह से बनाओ, इस तरह से सजाओ, ताकि उसमें लाइट आ सके, धूप आ सके, और थोड़ी बहुत अपनी एक कुंज बना लो जहाँ पे थोड़ी बहुत फूल आ जाए, थोड़ी हरियाली हो जाए,
तो ये सारी चीज़ें मन के जो स्ट्रेस लेवल को काफ़ी कम कर देती है और आपको दिन भर का काम करने के लिए एक अलग ही एनर्जी देती है। मॉर्निंग में पूजा पाठ के साथ साथ देखो, अगर ऐसा होता है ना कि बिल्कुल सुबह सुबह आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप अगर जैसे 7 बजे तक बच्चे भी, हस्बैंड भी जाएंगे, उनका टिफ़िन बनाना है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो, सवेरे उठ के ही 4 बजे उठ के 3 बजे उठ के नहीं काम कर पा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं आप सोते कितने बजे हो, आपका दिन का पूरा दिन का दिनचर्या किस तरह का है ना। अगर रात को लेट होता है किसी वजह से, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप 12 बजे सो और 4 बजे उठ जाओ, क्योंकि जब तक शरीर साथ में है ना तब तक सब कुछ है, और जिस दिन शरीर साथ छोड़ दिया उस दिन सब कुछ छूट गया। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी का जो नियम होता है ना वो हर किसी के लिए सेम नहीं हो सकता। और यहाँ पे मेरे डोसे का जो बचा हुआ बैटर था उससे मैंने डोसा बना लिया, बच्चों को डोसा और चने की सब्ज़ी दे दूँगी। तो ये इनका मतलब जो अभी का नाश्ता है, ये नाश्ता कर लेंगे सुबह सुबह। कुछ चीज़ें ना, कुछ प्लानिंग जो मैं हर वीडियो में, लगभग हर ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ बोलती हूँ या शेयर करती हूँ कि मैंने खुद इस चीज़ को फेस किया है कि जब आपके पास एक बढ़िया सा प्लानिंग होती है, या प्रिपरेशन कह सकते हो, प्लानिंग नहीं प्रिपरेशन कह सकते हो, तो प्रिपरेशन अगर होता है ना तो फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाते हैं, जबकि बिना प्रिपरेशन के कोई भी चीज़ें ना बनाना इतना आसान नहीं होता है। और आज मुझे करना था बहुत सारा काम, तो उसमें से एक बड़ा काम है ये है सारे कर्टन्स को प्रॉपर्ली अरेंज करना। कुछ कर्टन्स है जो मैंने सुबह ही धोने के लिए रख दिया था और धूप में ये अच्छा खासा सूख गया, क्योंकि ये ना एकदम पतली वाली कर्टन्स होते हैं जो आराम से कुछ ही मतलब 1-1.5 घंटे के अंदर ही सूख जाते हैं। तो ये सारा कर्टन्स आज मुझे अरेंज करना है। ये सारे मुझे कर्टन रॉड तो लगाया था लेकिन कहीं पे भी नहीं लगाया था, और ना मुझे थोड़ा सा सूना सूना खाली खाली सा लग रहा था। तो यहाँ पे ध्रुपद के रूम में पहले डार्क ग्रीन कलर का एक कर्टन लगा हुआ था, जो कि मैंने चेंज करके येलो और ग्रीन का एक मिक्सचर और बच्चों का थीम वाला एक कर्टन है जो कि मैंने ध्रुपद के रूम में लगाने वाली हूँ, और बाहर यहाँ पे येलो लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करेंगे और अच्छा भी दिखेगा। और किड्स के रूम में ना येलो, ग्रीन, ऑरेंज इस तरह का जब वाइब्रेंट कलर यूज़ करते हैं ना तो उनके अंदर अलग से ही एनर्जी आती है, क्योंकि ये जो कलर्स होते हैं ना, ये कलर्स बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सही रहती है। और यहाँ पे मुझे नंदिनी थोड़ी सी हेल्प कर रही है। तो किचन के जो ये वाले जो किचन है ना, इसमें दोपहर को बहुत ही ज़्यादा धूप आता है, मतलब तेज़ वाली धूप जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे अगर दोपहर को कुछ भी बनाना हो ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि गर्मी में ना, ठंडी के लिए तो अच्छा है, गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कर्टन लगाया था, और बिल्कुल यहाँ पे लाइट की वजह से थोड़ा सा अलग दिख रहा है, बट इसी कर्टन का सेम मैचिंग मैंने दरवाजे, किचन के दरवाजे में भी लगाया ताकि एक सिमिलरिटी रखे। और आज तो यहाँ पे जो सोफ़ा वगैरह है इसके भी कुशन्स कवर वगैरह चेंज कर दिया मैंने, और थोड़ा सा मैचिंग रखने की कोशिश किया। कुशन्स वगैरह बिल्कुल कम यूज़ करती हूँ मैं, बिल्कुल मतलब बच्चे भी इतना पसंद नहीं करते, क्योंकि क्या होता है ना, आजकल ट्रेंडिंग में मैंने देखा है सोफ़ा में बैठने की जगह ही नहीं बचता है, इतना ज़्यादा कुशन्स उसमें यूज़ किया हुआ रहता है। मीन्स अगर आपने सिर्फ फोटोग्राफी करनी है तो दैट इज़ वेरी वेल, एकदम मतलब वेरी गुड लुकिंग टाइप का होता है। बट ये सिचुएशन होता है ना कि अगर आप प्रैक्टिकली उसे यूज़ करने जाओगे तो सारा कुशन्स नीचे उतारना है, फिर बैठना है, और फिर जब वो उठते के जाते हैं ना तो फिर सारे कुशन्स दोबारा लगानी होती है। तो ये मतलब मैं अवॉइड करना चाहती हूँ, क्योंकि घर में बच्चे हैं, हस्बैंड बैठते हैं, तो सभी के पीछे हमेशा मतलब काम करते रहना या चिल्लाते रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे भी मैंने देखो कर्टन्स लगा दिया, जो मेन डोर था ना इसके कर्टन्स भी, एसी जब लगा था तो 2 कर्टन्स लगी हुई थी, 2 कर्टन्स खोल दिया था इन लोगों ने, क्योंकि एसी लगाने में इनको दिक्कत आ रही थी, तो वो भी मैंने लगा दिया है। और ये जो एक है यहाँ पे कर्टन्स लगाने की ज़रूरत तो इतनी नहीं थी, बट यहाँ पे भी एक दरवाज़ा है और अंदर के साइड बाथरूम है, तो कभी कभी अगर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्राइवेसी चाहिए तो इसके लिए यहाँ पे भी एक शेयर कर्टन मैंने यूज़ किया। और नॉर्मली ना वाइट या लाइट कलर का कर्टन्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे घर में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ, बहुत ज़्यादा प्रिंटेड कर्टन्स आपको नहीं दिखेंगे। ये जो कर्टन्स होता है ना, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, घर को बड़ा दिखाते हैं, और घर में लाइट हमेशा आना चाहिए, क्योंकि अंधेरा, जिस घर में अंधेरा सा लगता है ना उस घर में धीरे धीरे ना डिप्रेशन या नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होना लगता है। तो इससे बचने के लिए आपको हमेशा घर में लाइट आए ऐसा व्यवस्था करना चाहिए।
और इसके साथ साथ ही हमें करनी होती है खाने की तैयारी। तो यहाँ पे दाल चावल और सब्जी मैं एक ही साथ रखूँगी, एक ही साथ मतलब एक ही बर्तन में नहीं, लेकिन साथ में ही लगा दूँगी। जैसे राइस कुकर में यूज़ करती हूँ चावल बनाने के लिए, और ये ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत अच्छा है। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन मैं काफ़ी दिन से मतलब काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ। लगभग मेरे ख्याल से 2 साल 1.5 साल 2 साल तो हो ही गया होगा। तो ये ना बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है, कोई लो मेंटेनेंस, बहुत ही बढ़िया है। और एक बार इसमें मेज़रमेंट करके पानी और चावल को रख दो तो ये अपने आप ही बहुत ही अच्छा मतलब राइस बना के तैयार कर लेते हैं। और दाल भी मैंने रख दिया था कुकर में, इसमें ढेर सारी सब्जियां डाल दी थी। और इसके बाद सब्जी जो ना चने की सब्जी मैं बनाऊंगी, चना भिगा हुआ था तो चने को उबाल के उसकी सब्जी बना लूँगी। थोड़ा सा मुझे बाहर काम था तो वो काम तो नहीं बन पाया, लेकिन बाहर से कुछ चटर बटर लेके आए, बच्चे बोल रहे थे लेके आना। बहुत रेयरली लाती हूँ, कम लाती हूँ, लेकिन हाँ ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल नहीं आते हैं। और गोल्डी ना क्या हुआ था कल, गोल्डी को ना किसी चीज़ से डर लगा रात को, तो ये बहुत ज़्यादा डर गया, पूरी रात ये जगा रहा, पता नहीं क्या हुआ था। मैंने मतलब काफ़ी देर तक इसको 1 बजे मैं उठी, 1:30-2 बजे मैं उठी, 4 बजे उठी, और मैंने देखा ये जगह ही है, बैठा ही है। तो अब जब मैं मतलब उठ गई और सारे लोग भी उठ गए, पूरा दिन हो गया, मतलब सारे एक्टिविटी चालू हो गया ना, तो गोल्डी तब से लेकर सुबह 6 साढ़े 6 से लेकर अभी तक मतलब 1-1:30 बज गया था, इतना टाइम तक वो सो रहा था। और अब लगभग दोपहर का टाइम हो रहा है और इस टाइम पे मैं बनाऊंगी घी। हस्बैंड गए हैं ऑफिस के काम से चेन्नई, आज ही वापस आ रहे हैं, तो शाम को 4 बजे तक वो वापस आ जाएंगे। तो उससे पहले मैंने फिर से उनके लिए कुछ नाश्ता वगैरह बना के रखना होगा, और मैं चाहती थी कि उससे पहले घी वगैरह बनाकर तैयार रखूँ, क्योंकि ये बनने में भी काफ़ी टाइम लगता है और मतलब ओवरऑल टाइम जो है ना अच्छा खासा लग ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल ठंडा पानी यूज़ किया है। और घी को मैं कैसे बनाती हूँ, तो जो मक्खन है वो जमा कर लेते हैं, लगभग 5 दिन 6 दिन या 7 दिन की भी मक्खन जमा हो जाता है, और उसे थोड़ी सी दही मिलाकर दही बैठा देती हूँ। और नेक्स्ट डे जो है ना इसको फिलिप्स का जो एक मिक्सिंग मशीन है, इसी के साथ हेल्प से मैं ये मक्खन बना लेती हूँ, और इसी से घी भी बन जाता है। तो घर में घी हमेशा ही मेरा घर पे ही बनता है, कभी भी मैं खरीदती नहीं हूँ। और ये काफ़ी टेस्टी और हेल्दी और अच्छा घी होता है, क्योंकि ये प्योर होता है। और तब तक एकदम धुआंधार बारिश आ रही थी। आजकल ना कब धूप आएगा कब बारिश आएगा बिल्कुल कह नहीं सकते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा खासा बारिश इस टाइम पे हो गया। और ये देखो मक्खन बन के तैयार हो गया, एकदम बढ़िया मक्खन बनता है, घर का मक्खन है। और इसमें से हमें ठाकुर जी को भोग भी लगा सकते हैं, और आप चाहे तो थोड़ा सा निकाल के ना डेली थोड़ा थोड़ा करके भी ठाकुर जी के लिए भोग लगा सकते हैं। तो चलो आप बना लेते हैं घी, और साथ ही में तैयारी कर लेंगे, हस्बैंड आएंगे तो उनका नाश्ता पानी का भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मक्खन को रख दिया है, थोड़ा सा गल रहा है, और देखो घी धीरे धीरे तैयार हो रहा है। और इसमें ना घी बनाने के बाद कढ़ाई में ही मैं रख देती हूँ, और अगले दिन जो है ना इसको छान के निकालती हूँ। कढ़ाई में अपनी गर्मी से भी थोड़ी सी घी एक्स्ट्रा निकल जाता है, तुरंत छानने से कम हो जाती है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसे लगा आप लोगों को ज़रूर बताना। अगर व्लॉग में कुछ भी पसंद आ रहा है ना तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो अभी हस्बैंड आने वाले हैं, उनके लिए मैंने दिखाया आप लोगों को। फिर से मैं डोसा ही बना रही हूँ, क्योंकि डोसा का बैटर बस उतना बचा है तो वो कंप्लीट कर लूँगी। साथ में मेरी घी बन रही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से रहता है मेरा दिन। हर दिन सेम नहीं होता है, लेकिन हाँ कामों को मैनेज करना पड़ता है, और जिस दिन जैसा रिक्वायरमेंट है ना हाउसवाइफ को, उसी हिसाब से अपना काम को प्रायोरिटी भी देनी चाहिए। हस्बैंड बहुत सारा मिठाई और बहुत सारा चीज़ें लेके आई थी। मैं जिस दिन मतलब जब सोचती हूँ कि अब से मिठाई बिल्कुल नहीं खाना है, उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा मिठाई घर पे आ जाता है। तो बच्चों के लिए थोड़ी सी चॉकलेट भी लाए थे, कुछ मिठाई मैंने मतलब अपने फ्रेंड्स लोगों को भी दिया है, और जो मेरे काम करने के लिए हाउस हेल्पर आते हैं ना, उनके भी छोटे बच्चे हैं तो उनको भी थोड़ी सी मिठाई मैंने दे दिया है। और सबसे पहले तो हमने ठाकुर जी को भोग लगाया, क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो फिर मैं यहीं पे एंड करूँगी, और पूरे दिन का ये दिनचर्या आप लोगों को अगर कहीं पे भी थोड़ा भी अच्छा लगा ना, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।